Hello guys and welcome back to another video. This video will be on demand of YTV gang. हम लोग आज देखने वाले और स्पॉट करने वाले हैं कि क्या आज भी गोल्ड हमारे लिक्विडिटी ग्रैब वाले जो सेटअप्स है उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। और कल इसी के बिहाफ पर हम लोगों ने एक ट्रेड भी लिया था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमारा जो गोल्ड है आज भी लिक्विडिटी ग्रैब वाले जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करता है क्या। तो उससे सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये रहा। यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका था, उसके बाद मार्केट सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर लोगों को इनवाइट किया, अगेन सपोर्ट लेने की तरह बताया बट नहीं जा पाया। एंड जैसे ही एक ऑब्वियस सपोर्ट जोन बन चुका था, ठीक है, ऑब्वियस सपोर्ट जोन जैसे ही बन चुका था, उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि मार्केट जो है यहाँ पर हॉल्ट किया, एक रिवर्सल लिया और ये जो रिवर्सल था वो 260 के स्पीड वाला था। तो जितने भी लोग हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि भाई 260 की स्पीड से मार्केट ऊपर कब जाता है, जब एक साइड की पार्टी या फिर एक साइड के ट्रेडर्स ऑलरेडी ट्रैप्ड होते हैं, तभी मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर जाता है। अब ये ऊपर जो गया ये सस्टेन क्यों नहीं हो पाया, इसका हम लोग एक रीजन देखेंगे। और डिटेल चार्ट रीडिंग इसी तरीके की आप लोगों को अगर समझ में आ रही है और पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब ये सस्टेन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड है। और ऐसे नेगेटिव ट्रेंड में अगर हम लोगों को बाइंग के सिग्नल्स मिलते भी है तो वो एक रिस्की कैटेगरी के सिग्नल्स हमारे लिए होते हैं। एंड उन रिस्की कैटेगरी के सिग्नल्स को हम लोग हाफ क्वांटिटी से ले सकते हैं या फिर एक डिसेंट क्वांटिटी से ले सकते हैं और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, एक और सीक्रेट मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट है तो कोशिश करो कि बायर्स जहाँ पे ट्रैप होते हैं तो हम लोग उनके अगेंस्ट में सेल साइड के ऑर्डर्स ले सकें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे जाता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो जो भी इंसान हमारे चैनल की वीडियोस देखता है उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ भाई, ये जो हिडन सीक्रेट रूल्स है ये किस तरीके से काम करते हैं। अब गोल्ड ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड ट्रेडर्स को फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज एक लीगल रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। वहाँ से अगर आप ट्रेड करते हो तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाता है, आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग कोर्स मिल जाता है, वीआईपी ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे मैं अपने ये वाले ट्रेड्स डालता हूँ। अब जैसे ये वाला बीटीसी का ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इस बीटीसी के ट्रेड को मैंने ना लाइव हूँ ना कुछ हूँ, मैं आप लोगों तक कैसे पहुँचाऊँगा? तो मैंने इसको वीआईपी ग्रुप में डाल दिया है ट्रेड। तो ये सारी जो बेनिफिट्स है ये आप लोगों को मिल जाता है अगर आप लोग हमसे जुड़े रहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्पॉट करते हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट ने और एक बार यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने एक और बार यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्लियर रेजिस्टेंस जोन है। एंड इस क्लियर रेजिस्टेंस जोन का जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अगेन एक हायर हाई ट्रैप बना है, वहां से कंटिन्यू बैक टू बैक मार्केट गिर चुका है। अगेन ये कितने की स्पीड से गिर रहा है, कितना तेजी से गिर रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली मार्केट गिर रहा है, ये हम लोगों को देखने से क्या पता चलता है, हमें देखने से पता चलता है कि जब भी एक ट्रैप के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अब सिमिलरली मैंने एक डाउन ट्रेंड में बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी एक हायर लेवल पे था। एक गलती जो मैंने करी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, गलती क्या होती है कि ऑलरेडी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी एक मूव ऑलरेडी दे दिया था। एंड मैं सेकेंड टाइम वो भी इतना ऊपर एंट्री लेने की कोशिश यहाँ पे किया, ये सोच के कि भाई ये इनवाइट सेटअप है और ये और ऊपर जाएगा। तो हमारे ही रूल से हमारा ही माइंडसेट और साइकोलॉजी क्लैश हो चुकी थी और इसमें हमारा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर मतलब जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे एसएल हिट होते हैं, टारगेट हिट होते हैं, वो सब कुछ आपके सामने होता है। हम लोग एसएल को स्टडी करेंगे कि क्यों हमारे साथ ये वाला जो ट्रेड है ये गलत गया और इसमें क्यों हमारा लॉस हो गया। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक इतना सारा मूव कर दिया है। अगर पॉइंट वाइज भी देखें तो लगभग आप $4020 से ऑलमोस्ट $4130 तक आ चुका था मार्केट। इतने बड़े अप मूव के बाद भले ही हमको इनवाइट सेटअप दिखे या हमको कोई भी गोल्डन सेटअप दिखे या कोई भी इंडिकेटर अगर हम लोगों को ये सिग्नल देता है कि हम लोगों को बाय करना है तो हम लोगों को बाय नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सेटअप
तो फॉलो किया, लेकिन मैंने बाकी लॉजिक को इग्नोर करके यहाँ पे ये ट्रेड लिया एंड उसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है जो कि एसएल जा चुका है, राइट। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर ली थी, राइट। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक बात याद रखो, जब भी डाउन ट्रेंड में हम लोग बाइंग के ट्रेड लेते हैं ना, तो एक दो एसएल के बाद एक ट्रेड चलता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, तभी आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दो एसएल के बाद यहाँ पर कितना चलता है, एक ट्रेड चलता है। मतलब नेगेटिव ट्रेंड में अगर हम लोग बाइंग के ट्रेड लेते भी है ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है, इतना आप लोगों को समझना चाहिए। एक मिनट, यस वीडियो चल रही है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग को क्या देखेंगे, फिर से एक बार सेम सेटअप, सेम लॉजिक और सेम चीज़ देखेंगे कि भाई डाउन ट्रेंड में हम लोग फायदा कैसे कर सकते थे। ट्रेंड डाउन चल रहा है, दिख रहा है, राइट। अब डाउन ट्रेंड में हम लोग बायर्स को कहाँ पे लॉस हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ दिख रही होगी कि एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है यहाँ पे। एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन पूरा हेड से भी नीचे मार्केट जो है यहाँ तक आ चुका है। तो स्विंग ट्रेड्स जब आप प्लान करते हो ट्रेंड के साथ, तो आपको किस चीज़ का वेट करना है, ये बहुत अच्छे सेटअप्स और बहुत अच्छी साइकोलॉजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट कर लो। या तो इस वीडियो को बार बार देखो, और ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे और भी अवेलेबल है। और अभी से लर्निंग सीरीज जो है फिर से एक बार पूरी हम लोग इस चैनल पर डालने वाले हैं, फ्रेश कंटेंट की भाई गोल्ड आज के टाइम में हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, किस टाइप से ट्रेड करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस तरीके से जितना नीचे मार्केट आया है, वो कब आया है, वो एक डाउन ट्रेंड में जब एक क्लियरली एक रिवर्सल का पैटर्न बनता है, उसके बाद लोगों को ट्रैप करने के बाद गोल्ड जो है यहाँ पर नीचे आ चुका है। ये आप कंसिडर कर सकते हो। एंड ये रीसेंट चार्ट पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड करने का, जितने लोग चाहे एक्सएम में करते हो चाहे डेल्टा में करते हो, मैं दोनों में भी ट्रेड करता हूँ, तो आप लोगों को जो है ट्रेड करने से मतलब होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन आपका जो मतलब जो भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका जो सेटअप है, जो आपका साइकोलॉजी, वो सेम होना चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी ट्रेड करो। तो जो मतलब रिजल्ट है वो तभी आपको मिलेगा जब आप लोग चार्ट के ऊपर फोकस करोगे। आप लोग गलत जगह पे अगर फोकस करते रहोगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ क्या, ये कर लूँ, ये करूँ क्या, वो करूँ, दिन में ट्रेड करूँ क्या, रात में करूँ, भाई आपको अगर सेटअप दिख जाता है, आपको अगर सारी चीज़ें क्लियर टिक हो जाती है आपकी कि हाँ भाई ये विराज भाई ने बताया इस तरीके से ये मुझे करना है, लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप होता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, इनवाइट सेटअप होता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, लेकिन ट्रेंड को देख के मैं ट्रेड लूँगा। तो ऐसी चीज़ें जब आपकी टिक हो जाती है तब आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे डेली फ्री ट्रेड्स आते हैं, आप लोगों को एनालिसिस में और ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऐसी डिटेल लर्निंग सीरीज कौन से टॉपिक्स पर आपको चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, सो दैट मैं आप लोगों के लिए जो है ऐसे ही और कंटेंट डेली लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय बाय।